कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे और मैं आशा भी रखती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया रहें अपनी अपनी जगह। सो आइए देखते हैं कि आपके पर्सन का, आपके लवर का, आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या नेक्स्ट एक्शन है आपको लेकर। ओके, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होगा, तो पूरा सुनिएगा। ओके जी, सो आप अपनी पास सेलेक्ट कर लीजिए, मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग में। जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट करी है, आई देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। इस रीडिंग को पॉजिटिव अगर देखें तभी आपके साथ रेजोनेट होगी। ओके, देखते हैं क्या आता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स। कुछ लोगों की ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं गाइस। ओके, ट्विन फ्लेम हो सकता है ये आपका। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्शन का कार्ड तो आ ही चुका है, तो एक्शन तो लेना ही है इन्होंने। और देखते हैं क्या आता है। पहली बात तो ना, ये जो इंसान है, ये जो भी आपका लवर है, आपका न्यू पर्सन है, जो भी है, ठीक है, इसको ना अब अक्ल आ चुकी है, ठीक है। इसको अब ये समझ आ चुका है कि इनको ना अपनी ज़िंदगी में आपको पाने के लिए क्या करना है। शायद अभी तक ना ये ऐसे लोगों के कांटेक्ट में थे जो इनको काफ़ी नेगेटिव करते थे लव लाइफ को लेकर, प्यार को लेकर, लेकिन पता नहीं इनके माइंड में ऐसा क्या ख्याल आया आपके बारे में जिससे इनकी सोच बदल गई। इनको ऐसा लगा कि यार, अगर ऐसी कोई बात होती तो सबसे पहले डिवाइन मुझे इस चीज़ का आंसर करती। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं दूसरों की बातों में क्यों आ रहा हूँ? दूसरों की बातों में क्या रखा है? आज तक किसी को दूसरों की बातें सुनकर कुछ मिला है? नहीं। तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में अब जो करना है ना तुम्हें पाने के लिए, वो मैं करके रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े।
मैंने जितना तुम्हें दुख देना था, जितना तुम्हें अपने से दूर रखना था, उतना रख लिया। लेकिन अब नहीं, अब और दूरी नहीं, अब और नेगेटिविटी नहीं। अब तो तुम्हारे घर आके तुम्हारा ही हाथ मांगूंगा, तुम्हें ही अपने साथ लेकर जाऊंगा और तुम्हें ही अपना बना के रहूंगा। उसके लिए चाहे मुझे कितनी ही कोशिशें क्यों ना करनी पड़े, उसके लिए चाहे मुझे कितनी चोट क्यों ना खानी पड़े, लेकिन मैं तुम्हें पाने के लिए सब कुछ करूंगा, सब कुछ जितना मुझसे हो पाया, अपनी जान तक भी लगा दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें पाकर जरूर रहूंगा। जितना डिले होना था ना मेरी वजह से हो चुका है, अब और डिले नहीं। मुझे पता लग चुका है कि तुम्हारा जो प्यार है ना, वो इस दुनिया में मुझे और कोई नहीं दे सकता है, वो सिर्फ मुझे तुम ही दे सकती हो। और इस प्यार को पाने के लिए मैं तुम्हारे करीब ज़रूर आऊँगा और आ भी रहा हूँ। अब कोई डिले नहीं है, मैंने आज से ही ये चीज़ सोच ली है। मैं तुम्हें और अब नहीं परेशान करूँगा, नहीं परेशान करूँगी। तुम्हारी परेशानी देखकर ना मेरा दिन बिल्कुल अधूरा सा जाता है, मतलब ऐसा जाता है कि कुछ ना कुछ कमी है, या कुछ ना कुछ ऐसा है जो मुझे खाए जा रहा है अंदर से। मुझे बहुत दुख होता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती होगी, कि मैं तुमसे मिलने के लिए कोई बेताब नहीं हूँ, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बात इतनी सी थी कि मैं दूसरों की पहले ज़्यादा सुनता था, और अब मैं सिर्फ तुम्हारे प्यार की सुनूंगा और किसी की भी नहीं। और ये मेरा वादा है तुमसे, ये मेरे दिल से वादा है। देखते हैं कुछ और कार्ड्स। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियां करी हैं, जिन गलतियों का मुझे पता भी लगा है, मैंने उन्हें सुधारा भी है। कहते ना, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस होती हैं। मुझे पता है, मुझे अपनी इन इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना होगा, तभी मैं तुम्हारे पास आ पाऊँगा। जब तक मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करूँगा ना कि मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही रहना है, तब तक मैं तुम्हें कैसे पाऊँगा? क्योंकि तुम जैसी हो ना, तुम उसमें बहुत खुश रहती हो। तुम बनावटी चीज़ों पे विश्वास नहीं रखती हो, और तुम जैसी प्योर सोल से मिलने के लिए पहले मुझे खुद प्योर होना पड़ेगा, खुद अपने ऑरा को क्लीन करना पड़ेगा, अपने इस इल्यूजन को हटाना पड़ेगा, जो कि मैं हटाऊंगा। और इन्हीं सब चीज़ों को हटाकर मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा, मैं तुम्हारे तक पहुंचूंगा। बस अब बहुत हो गया है, दूरियां अब खत्म होने वाली हैं, अब हम मिलने वाले हैं, अब एक रोशनी हमें मिलाने वाली है, हमारा अकेलापन दूर होने वाला है, हम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखने वाले हैं। बस अब वक्त वो आ रहा है, वो वक्त अब दूर नहीं जिस दिन तुम मेरी बाहों में होगी और जिस दिन मैं तुम्हारी बाहों में होऊंगा। वो वक्त अब मेरी जान दूर नहीं। मैं जानता हूँ तुम छोटी छोटी बातों से नहीं डरती हो, जब कुछ बड़ा होता है तभी तुम थोड़ा सा अपसेट हो जाती हो। तो वो जायज़ है, वो जायज़ है, वो सबके साथ होता है। तुम्हें उससे ऐसा नहीं सोचना कि तुम कमज़ोर हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो। और तुम्हें अगर ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी शादी किसी ऐसे गलत इंसान से हो जाएगी, तो ये तो पहली बात तो मैं होने ही नहीं दूंगा। जब तक मेरी एनर्जी तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई भी छू नहीं सकता है, तुम्हें कोई भी अपना नहीं बना सकता है, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। चाहे तुम इसे मेरी ज़िद मान लो, चाहे तुम इसे मेरी ख्वाहिश मान लो, चाहे तुम इसे मेरा गुरूर मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। और मैं
ऐसा हूँ कि अपनी चीज़ को, अपने लोगों को किसी और का होने नहीं देता हूँ। मैं बहुत पॉजेसिव हूँ इस चीज़ को लेकर। आई होप तुम इस चीज़ को समझोगी, तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगी और तुम मेरे प्यार की इज्जत रखोगी, क्योंकि मेरा प्यार तुम हो और वही मेरी इज्जत है। एक तुम ही तो हो जो मुझे इतना ज़्यादा समझती हो, एक तुम ही तो हो जो मेरे अंदर इतना विश्वास भरती हो, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ लाती हो। तुमने जो मेरे लिए किया है ना, वो शायद कोई आज तक नहीं कर पाया, कोई भी। तो इस साथ को ना कभी ना छोड़ना मेरा, क्योंकि जब तक तुम्हारा साथ है ना, तब तक मैं सलामत हूँ और हमारा प्यार सलामत है। मुझे ना दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं है, दुनिया में क्या चल रहा है, अब क्या नहीं चल रहा, क्या सोच है, मुझे अब कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे दिलचस्पी सिर्फ तुम्हारे प्यार में है, तुम्हारे में है। और विद द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ वे यही कहना चाहेंगे कि अब अच्छा वक्त आने वाला है और यही अच्छा वक्त मैं तुम्हारी ज़िंदगी में लेकर आने वाला हूँ। ये मेरा खुद से वादा है। तुमसे तो इस लाइफ टाइम में मैं मिलकर ही रहूँगा, चाहे मुझे उसके लिए कितने जतन क्यों ना करने पड़े, क्योंकि तुम ही हो मेरा अच्छा वक्त, मेरा सच्चा प्यार और मेरे जीवन साथी। सिर्फ तुम ही हो। सो ये है उनका कुछ नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर, और यही सारी बातें उन्होंने आपसे कहनी थी। आई होप आपको आज का रीडिंग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि रीडिंग कैसा लगा है। ठीक है, ये जो भी रीडिंग रहा है ना, आज ये कार्ड्स ने बताया है, डिवाइन ने बताया, और आगे भी हम वही टॉपिक सब लिया करेंगे जो डिवाइन हमें बताया करेगी। मैंने डिवाइन से पहले ही पूछ लिया था कि आज हम कौन सा टॉपिक अपने व्यूअर्स को दें, तो यही टॉपिक था आज आपके लिए, और ये जानना बहुत ज़रूरी था आपकी सोल को। ऐसे ही अब टॉपिक्स आते रहेंगे, आपका मैं ऐसे ही साथ देती रहूँगी। बस आप भी ज़रूर मेरे को सपोर्ट ज़रूर करें इस चैनल पे भी और मेरे मेन चैनल पे भी, प्लीज़। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा। जिन्होंने भी पार्ट 2 सिलेक्ट करी है, आई देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। इस रीडिंग को पॉजिटिव होकर देखें तभी आपके साथ रेजोनेट होगी। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 of wands, 4 of pentacles, page of cups, 5 of wands, 7 of wands, 5 of cups, ओके, एंड 6 of pentacles आया बॉटम ऑफ द डेक। ओके, यहाँ इसे बीच में रख लेते हैं। देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपको लेकर। आपके जो भी स्पाउस हैं, आपके लवर हैं, आपके करंट पार्टनर हैं, जो भी हैं, ठीक है, देखते हैं क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि ये जो भी अगर आप लोगों को, अगर आप किसी के साथ करंटली किसी के साथ रिलेशन में और अगर आपको डर है अपनी मैरिज का, तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये अपने रिलेशन को ओपन अप करने वाले हैं अपने घर के लोगों के सामने, और अब ये एक नया स्टेप लेने वाले हैं आपसे शादी करने के लिए, या अपने रिलेशन को ऑफिशियली बताने के लिए। ठीक है, कि अब ये रिलेशन में हैं आपके साथ, कंप्लीट एक रिलेशन में है। ठीक है, अब ये कोई इल्यूजनरी रिलेशन नहीं है, ये अब जेन्युइन रिलेशन में तब्दील होगा आपका, जो भी आपका अपने पार्टनर के साथ रिलेशन है, आपका रिलेशनशिप है। ठीक है, वो ऑफिशियल रिलेशनशिप में आएगा आप सबकी नज़रों के सामने। ठीक है, अगर आप लोग किसी के साथ रिलेशन में हैं तो। अगर आप लोग सिंगल हैं, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि जो भी आपकी ज़िंदगी में पर्सन आ रहा है या जो भी आपके स्पाउस हैं, ये इनके अंदर ना पता नहीं अचानक से ये बात आई है कि कोई ना इनको बुला रहा है, कोई ना कोई इनको दर्द भरी आवाज़ में बुला रहा है, जिस वजह से ये कई बार सो भी नहीं पाते हैं, जिस वजह से ये कई बार
इनकी आंखों में से आंसू अपने आप आने लग जाते हैं। इनको नहीं समझ आता कि ये चीज़ इनके साथ क्यों हो रही है। इनको ना ऐसा लगता है कोई इनको बुला रहा है, कोई इनसे सच में बहुत ही कनेक्ट है, इनसे बात करना चाहता है, इनको अपना इनसे टाइम चाहता है। जिस वजह से ना ये बहुत सोचते रहते हैं कि ऐसा कौन है जो मुझे बुला रहा है, ऐसा क्या है जो मुझे खींचे जा रहा है। क्या वो तुम हो? क्या वो तुम हो मेरी जान, जो मुझे इतना इतना ज़्यादा बुला रही हो? क्या तुम इतनी तकलीफ़ में हो? और अगर ये कोई तकलीफ़ है तो ये किस वजह से है? आई एम डैम श्योर कि ये सिर्फ उन लोगों की वजह से है जो लोग तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इस तरह याद करो। मैं चाहता हूँ तुम मुझे खुशी से याद करो। और ये बात मैं तुमसे बहुत बार बोल चुका हूँ। क्यों तुम मेरी इस बात को नहीं मानती हो? मैं तुमसे आज ये वादा करता हूँ, जब भी तुम्हारी ज़िंदगी में आऊँगा ना, पहली बात तो तुम्हें कभी भी किसी के सामने झुकने नहीं दूँगा। कभी भी किसी के सामने तुम्हें निराश नहीं होने दूँगा। कभी भी किसी के सामने तुम्हें जलील नहीं करूँगा। कभी भी तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। मैं जानता हूँ तुमने जो दुख देखे हैं वो किसी पहाड़ से कम नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ। वो जो बोझ है ना तुम्हारी सोल पे, उस बोझ को हटाना है मैंने। उस बोझ को मैंने दूर करना है। उस बर्डन को तुम्हारी सोल से हटाना है, जिससे कि तुम्हें भी यार रिलीफ मिले। अंदर से मेरा दिल इतना रोता है ना, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किसी ने जान निकाल ली हो, किसी ने मेरे शरीर में से मेरी आत्मा निकाल ली हो। मुझे इतना इतना दुख होता है। ऐसा लगता है कोई सच में बहुत तकलीफ़ में है। मैं आज तुम्हारे लिए ये खुदा से प्रेयर करता हूँ, ये भगवान से प्रेयर करता हूँ कि भगवान अब हम दोनों की ज़िंदगी में हम दोनों का यूनियन करवा दो। जितना ये मुझे याद कर रहे हैं उतना मैं इन्हें याद करता हूँ। अब हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते हैं। हमारा मिलन पक्का करवा दो और हम दोनों का प्यार एक साथ ला दो। मैं सारे ख्वाब जो मैंने देखे हैं तुम्हारे साथ, वो मैं पूरे करना चाहता हूँ। मुझे पता है ज़िंदगी में सिर्फ सुख की घड़ी नहीं होती है, दुख की घड़ी भी आती है, जिसमें हमें लोगों के रियल फेसेस पता लगते हैं। और वो चीज़ मैंने देख रखी है अपनी ज़िंदगी में, मेरे परिवार वालों ने भी देख रखी है। तो इस चीज़ को लेकर तुम कभी ये ना सोचना कि मैं दुख की घड़ी में तुम्हारा साथ छोड़ के चला जाऊंगा। ऐसा जान बिल्कुल भी नहीं है। मैं अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आऊँगा तो हमेशा के लिए आऊँगा, सिर्फ कुछ पल के लिए नहीं। और ये मैंने सोच लिया है और ये मैं एक्शन लेकर रहूँगा अपनी ज़िंदगी में, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए, तुम्हारी ज़िंदगी में आने के लिए। मुझे विश्वास है हम बहुत जल्द हमारा यूनियन होने वाला है। बहुत जल्द हमें डिवाइन खुद मिलाएगी। और मैं जानता हूँ डिवाइन ये इस टाइम पे हमारा टेस्ट ले रही है। ये हमारा टेस्ट चल रहा है। तो हम दोनों को इस टेस्ट में पास होना है। हम दोनों को पेशेंस रखना है। मुझे पक्का पता है डिवाइन हमारे साथ जस्टिस करेगी, हमारे साथ जस्टिस होगा और हम दोनों बहुत ही जल्द एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ बनेंगे, बहुत जल्द। बस अब और परेशानी नहीं, अब और आँखों में आंसू नहीं। अब इन आँखों में जो ये आंसू आ रहे हैं ना, ये बस अब खुशी के होने चाहिए, दुख के नहीं। बस अब खुशी के, दुख के नहीं। दुख के दिन चले गए हैं, खुशी के दिन आने वाले हैं और वो मैं लेकर आऊँगा तुम्हारी ज़िंदगी में।
मैं खुद पहले अपने दुख दूर करके, जब तक मैं खुद अंदर से खुश नहीं होऊंगा तब तक तुम्हें कैसे खुश कर सकूंगा। तो अपने पहले दुख दूर करके तुम्हारे दुख दूर करने के लिए तुम्हारी ज़िंदगी में आऊँगा और तुम्हारे साथ ही अपनी ज़िंदगी का हर एक पल सेलिब्रेट करूँगा, जिससे कि कभी भी तुम्हें ऐसा फील ना हो कि तुम अकेली हो, तुम अकेले हो। तुम मेरे हो और तुम मेरे ही रहोगे। कोई अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा आया भी ना तुम्हें तकलीफ़ देने, तो उसका जो हश्र होगा ना वो तुम सपने में भी नहीं सोच सकती हो। मार दूंगा मैं उसे, हटा दूंगा मैं उसे तुम्हारी ज़िंदगी में से। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें दुख दे, ये चाहे तुम मेरा पागलपन समझ लो या मेरा प्यार तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा जो एक अस्तित्व है ना, तुम्हारा जो एक नज़रिया है ज़िंदगी को लेकर, वो बहुत ही दिलचस्प है, जो कि हर कोई नहीं समझ सकता। हर किसी के अंदर इतना नहीं है कि कोई तुम्हें समझ सके। लेकिन मुझे ज़रूर पता है कि मेरा प्यार तुम्हें ज़रूर ढूंढ लेगा और मेरा प्यार ही तुम्हें ज़रूर महसूस होगा। तुम्हारे प्यार को एहसास करके, तुम्हारे प्यार को महसूस करके मैं तुम्हारे करीब अपने आप खींचा चला आऊँगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और अब मैंने ये एक्शन ले लिया है कि अब सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही रिलेशन में आना है, तुम्हारे लिए ही अपना प्यार बचा के रखना है। अब और इसे किसी के साथ नहीं बांटना, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बचा के रखना है। ये मेरा वादा है तुमसे मेरी जान। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। बहुत प्यारा टॉपिक था। ये जो टॉपिक है डिवाइन ने दिया है, डिवाइन ने ऑफ़र करा है। और अब आगे जो भी टॉपिक्स आएंगे वो हम डिवाइन की साइड से देखेंगे, ठीक है। अब हम डिवाइन के टॉपिक्स लेंगे, हम अपने टॉपिक्स नहीं लेंगे। डिवाइन जो हमें बताएगी डेली पर्पस पे, हम वो टॉपिक्स लेंगे, ठीक है। मुझे लगता है आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी आज की रीडिंग से। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को भी और मेरे मेन चैनल को भी, ठीक है। और प्लीज़ अपना सपोर्ट भी ज़रूर दिखाएं मेरे को। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे दोनों चैनल्स पे, मेरे मेन चैनल पे भी जितना आपने सपोर्ट दिखाया है और भी दिखाएं, इस चैनल पे भी दिखाएं, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा कोशिश कर पाऊँ, आप लोगों को पॉजिटिविटी देने की, आप लोगों को बहुत ज़्यादा गाइडेंस देने की, आप लोगों के अंदर रिलीफ लाने की, ठीक है। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।